हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आज से हमारी फर्स्ट जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, जो सप्लीमेंट्री बुक है, उसकी स्टार्टिंग हो रही है और ये उसका सबसे पहला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम टाइटल को देखते हैं। जैसा कि टाइटल है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सो वर्ड ट्रिम्फ मीन्स क्या तो होता है, द वर्ड ट्रिम्फ मीन्स होता है विक्ट्री। ओके, the word trump refers to victory. So victory of surgery simply operation. Surgery means operation. So in this chapter we would see what kind of surgery and how the surgery wins, किस तरह की सर्जरी है, कैसे जीतती है, तो इसके बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। तो इस लेसन में 3 कैरेक्टर हैं। मिस्टर जेम्स हैरियट हैं, जो इस कैरेक्टर के राइटर भी हैं, नरेटर भी हैं। जेम्स हैरियट कैरेक्टर हैं। सेकंड है मिसेस पम्फ्रे और थर्ड है ट्रिकी। तो 3 कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में। तो सबसे पहला जो मिसेस जेम्स हैरेट हैं, वो एक डॉक्टर है, जो वेट हैं, वेट बोलते हैं एनिमल डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर हैं वो। तो उनका क्या काम है, वो मिसेस पंपरे का एक बहुत प्यारा दुलारा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। तो ट्रिकी के वो केयर टेकर हैं, यानी कि ट्रिकी की देखभाल करते हैं और ट्रिकी उनके अंडर में ही रहता है, मिस्टर जेम्स हैरेट के। तो मिस्टर जेम्स हैरेट ट्रिकी की देखभाल करते हैं। काफी समय से ट्रिकी का इलाज भी वही करा रहे हैं। तो एक रोज मिस्टर जेम्स हैरेट वॉकिंग पर जाते हैं, मतलब निकल रहे होते हैं अपनी कार लेकर के, तो वहीं मिसेस पंफरे मिल जाती है उसको। मिसेस पंफरे उस टाइम क्या कर रही थी, ट्रिकी को वॉक करा रही थी। और ट्रिकी की हालत देखकर जो मिस्टर हैरियट थे वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिकी एकदम जैसे ब्लॉटेड सॉसेज होता है ना, उसमें इस तरह से 4 बूंस निकली होती हैं अलग अलग। तो इस टाइप से वो लग रहा था, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा था। मान लो कि जैसे कि मीट होता है ना, उसको पानी में डाल दिया, वो एकदम ब्लॉटेड हो जाता है, फूल जाता है। तो ऐसा लग रहा था ट्रिकी। तो उसकी कंडीशन देखकर मिस्टर हैरियट बड़ा परेशान हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और जो पम्फ्रे थी वो भी बड़ा परेशान होती हैं। पम्फ्रे जैसे तैसे हाँफती हुई रुकती हैं। तो जेम्स हैरियट पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पम्फ्रे कहती हैं कि जो मेरा गार्डनर है वो छुट्टी पर गया हुआ है और इसलिए ट्रिकी को मुझे टहराना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत तो ठीक नहीं लग रही है। तो मिसेस पम्फ्रे कहती है कि हाँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर डॉक्टर पूछते हैं कि आपने वो एक्सरसाइज या फिर वो जो मैंने आपको बताया था वो आपने सब कराया। देखिए यहाँ पे लिखा होता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर पूछ रहे हैं जेम्स हैरेट उससे। तो जो मिसेस पंपरे थी वो मना कर देती हैं, कहती हैं हाँ दिलाते तो हैं, लेकिन हमारा जो हॉटगिंस है, हॉटगिंस का मतलब क्या था, हॉटगिंस का गार्डनर था, गार्डनर का नाम है, गार्डनर नेम है हॉटगिंस। तो वो कहते हैं हमारा जो गार्डनर है हॉटगिंस वो छुट्टी पर गया हुआ है, इसलिए उसकी रिंग एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, वो बीमार है, लंबैगो उसको हो गया है, एक लेग की डिसीज हो गई है। तो इसलिए इसकी जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है। तो नैरेटर कहता है अच्छा ठीक है, जो मैंने आपको डाइट बताई थी इसके लिए क्या डाइट फॉलो करा रहे हैं आप? एक्चुअल में था क्या कि ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका ग्रीड। ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच, यानी उसकी खाने की इच्छा, कितना ही पेट भरा हो खाने की आदत नहीं छोड़ता था वो। तो यही इसकी प्रॉब्लम थी। और मिसेस पंपरे उसको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करती थी। पैम्पर्ड होता है एकदम प्यार दुलार करना, बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करती थी और कोई भी चीज उसको मना नहीं करती थी। तो मिस्टर हैरियट उससे पूछते हैं क्या आपने जो मैंने बताया था स्ट्रिक्ट डाइट के लिए वो फॉलो किया? तो कहती हैं वो मैंने फॉलो तो किया, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं फॉलो कर पाई, क्योंकि जो ट्रिकी है वो चीज़ों को अच्छा लगता है, उसको चीज़ें पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसके लिए पोलाइट हो जाती हूँ। तो नरेटर समझ जाता है कि अब ट्रिकी की कंडीशन खराब होने वाली है और वो सोचता है कि देखना 1-2 दिन बाद उसके पास कॉल आएगी, और ऐसा ही होता भी है। नरेटर के पास विद इन फ्यू डेज कॉल आती है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कॉल किसकी थी? मिसेस पंपरे की थी। किस लिए थी? मिसेस पंपरे नरेटर को फोन करके कहती हैं कि ट्रिकी की कंडीशन अब सीरियस हो गई है। यानी ट्रिकी क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है ना, और एकदम रेस्टलेस है, अब कुछ खा भी नहीं रहा है, अभी तक तो खूब सारा खाता था। तो नरेटर समझ जाता है कि अब वास्तव में डॉग सीरियस है, लेकिन चूंकि वो एक वेट था और उसको पता था इसको कैसे सही करना है, तो उसने सारे प्लान्स ऑलरेडी बना रखे थे। इसके बाद जैसे ही नरेटर घर पर जाता है, उसको देखता है ट्रिकी को, तो ट्रिकी को देखते ही वो मिसेस पंपरे से बोलता है, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए 4 नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। नेटर कहता है कि ट्रिकी को कम से कम 15 दिन मेरे ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो जैसे ही ये हालत सुनती है, हॉस्पिटलाइज वर्ड सुनती है, तो मिसेस पंपरे लगभग सूंड हो जाती है। सूंड होता है फेंट, बेहोश हो जाना,
ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि ट्रिकी उनके लिए बहुत प्यारा था, उसको कभी भी अलग नहीं करती थी अपने से, और अब उनको लग रहा था कि ट्रिकी उनसे अलग हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन नरेटर भी बिल्कुल पक्का था, वो श्योर था कि अगर ट्रिकी को अलाउ नहीं करेंगी तो वो सही भी नहीं हो पाएगा और ना ही वो कर पाएगा सही। तो फिर सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। अब ट्रिकी के घर से विदाई होती है, सी ऑफ होता है ट्रिकी का। तो सी ऑफ करने के लिए जैसे ही ट्रिकी को नरेटर अपनी गाड़ी में बिठालता है, तो ट्रिकी का जो भी बिलोंगिंग्स थी वो सारी बिलोंगिंग्स उसकी गाड़ी में रख दी जाती हैं। देखिए, एंटायर स्टाफ वर रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, यानी सारी चीजें जो ट्रिकी की बिलोंगिंग थी, ट्रिकीज बिलोंगिंग्स, सारी ट्रिकी की बिलोंगिंग्स जो थी, जो सामान था, वो सारा सामान ट्रिकी का गाड़ी में रख दिया जाता है, उसकी बिलोंगिंग्स। तो ये कंडीशन होती है। नरेटर सोचता है कि रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ ऑफ द मटेरियल, यानी नरेटर को लगता है कि इतना सारा सामान उसकी कार में नहीं आ जाएगा, तो वो आराम से कार लेके चल पड़ता है। जब वो कार चला रहा होता है तो कार के साइड मिरर में देखता है, तो पीछे क्या सीन दिख रहा होता है, पीछे वो देखता है साइड मिरर में कि पीछे पूरा जो घर है वो रो रहा है। इवन द सर्वेंट्स वर आल्सो वीपिंग, सर्वेंट भी रो रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रिकी बहुत लवेबल था, बहुत प्यारा था, वो हॉस्पिटल जा रहा था। गाड़ी में नरेटर ट्रिकी को थोड़ा सा टैप करता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए और तुम सही हो जाओगे। उसे बोल रहा है पुअर ओल्ड लैड, डॉग को बोल रहा है ये लैड यहाँ पर ट्रिकी से कह रहा है कि बेचारे दोस्त, बेचारे लड़के, यू हैव अर्नड किक यू बट आई नो ए क्योर फॉर यू, मैं जानता हूं तुम्हें कैसे सही होना है और तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। फिर नरेटर उसको अपने सर्जरी हाउस लेकर जा रहा है। सर्जरी हाउस का मतलब यहाँ हॉस्पिटल समझ लीजिएगा। सर्जरी को, सर्जरी हाउस को सर्जरी ही बोला गया है, तो सर्जरी हाउस हम लोग कंसीडर करेंगे, इसका मतलब हॉस्पिटल है। अब चूंकि ये वेट था तो इसके पास और भी एनिमल्स थे, तो इसके हॉस्पिटल में वहां अदर डॉग्स भी थे। तो जैसे ही ट्रिकी को वहां पर ले जाया जाता है तो जो दूसरे डॉग थे नरेटर के यहाँ पहले से, वो सारे आकर ट्रिकी को घेर लेते हैं। और उनमें जो एक लीडर था उसका नाम था जो, है ना, ये एक डॉग नेम है, ध्यान रखना। तो जो डॉग जो है और उसके साथ साथ और भी काफी डॉग आ जाते हैं और वो थोड़ी देर ट्रिकी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। ट्रिकी में कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, वो बेचारा वहीं पर पड़ा होता है, तो उसको स्निप करके सूंघ तांग के और वो चले जाते हैं वहां से। इसके बाद नरेटर ट्रिकी को 2 दिन तक कुछ भी नहीं देता है, 2 डेज तक केवल और केवल अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। 2 डेज तक केवल वो ऑब्जर्वेशन में रखता है नरेटर को, और 2 दिन बाद केवल उसको पानी देता है। 2 दिन बाद वो डेली क्या करता था, जब बाकी डॉग खाना खा रहे होते थे तो नरेटर ट्रिकी की एक्टिविटीज देखता था। 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ नहीं देता है, उसका जो पेट था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, अब उसको भूख लगने लगती है। तीसरे दिन नरेटर एक अलग से बाउल रख देता है ट्रिकी के लिए, और ट्रिकी भी और डॉग्स की तरह एकदम जॉसिल करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है खाने के लिए। इसके बाद नरेटर देखता है कि ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, यानी कि ट्रिकी अब बहुत जल्दी से अच्छा होने लगता है। उसको वास्तव में किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी ही नहीं, लिखा हुआ है ना, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। बल्कि क्या था, ट्रिकी को केवल फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत थी। फिजिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए था या फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए थी, जो कि मिसेस पंपरे नहीं कराती थी। तो इसी वजह से नाइटर कोई इसको दवाई कुछ नहीं देता है, बस दिन भर वो और कुत्तों के साथ दौड़ता है ना, रात में चूहे पकड़ता है, ये सारे काम करता है, बहुत सारे काम। अब ट्रिकी धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा था। तो एक रोज क्या होता है, मिसेस पंपरे का फोन आ जाता है नाइटर के पास, और नाइटर से वो पूछती हैं कि मेरा प्यारा डॉग कैसा है। तो नाइटर कहता है ही इज कन्वल्सेंटिंग, कन्वेल्सिंग, कन्वेंसिंग मतलब होता है गेटिंग बेटर, गेटिंग बेटर। जैसे ही नरेटर ये वर्ड बोलता है मिसेस पंपरे को कि वो अच्छा हो रहा है, गेटिंग बेटर, अच्छा हो रहा है, तो वैसे ही मिसेस पंपरे को लगता है कि अच्छा, अब मेरा डॉग बेचारा बहुत वीक होगा, बीमारी से उठ रहा है, बहुत कमजोर होगा। तो उसकी बिल्ड के लिए, उसकी हेल्थ के लिए क्या क्या भेजने लगती हैं, 2 डजन ऑफ एग्स भेजती हैं, 2 दर्जन अंडे भेजने लगती हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। 2 बार आते थे दिन में और एक बार में 2 दर्जन आते थे। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, इसलिए ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। नेटर कह रहा है मेरा टाइम बहुत अच्छा आता था, क्योंकि ये जो भी मिसेस पंपरे भेजती थी ना, नरेटर ट्रिकी को नहीं देता था, वो खुद उसको सेल्फ यूज कर लेता था, सेल्फ कंज्यूम कर लेता था, और उसका जो फ्रेंड था उसको भी खिला देता था। तो इस तरह से इनका टाइम बहुत अच्छा कट रहा था। कुछ दिन बाद क्या होता है, ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए
लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन, 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर सेवरल ड्यून मील। वाइन आने लगती है, वाइन क्यों, वाइन ब्लड को इनरिच करती है, ब्लड को ग्रो करती है। इसके बाद ब्रांडी आने लगती है, यानी कि अब ट्रिकी के लिए जो जो चीजें आती थी सारी चीजें नरेटर के साथ बिल्कुल एंजॉय होती थी। अब नरेटर का जो टाइम था वो कैसे करता था, देखिए, दे वर द डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट द सेटिस्फैक्शन। नरेटर कह रहा है कि वो दिन बड़े मजे के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, कहता है सुबह सुबह एक्स्ट्रा एग मिलता था, यानी नॉर्मली तो वो डेली खाता था, और एक एक्स्ट्रा मिल जाता था जो मिसेस पंपरे भेजती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर के समय क्या होती थी, वाइन मिलती थी। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और रात के समय आग के किनारे बैठकर हम ब्रांडी का मजा लेते थे। तो ये नरेटर का रूटीन चल रहा था। लेकिन ये कब तक चलता, अब नरेटर क्या सोच रहा था कि वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना ले। ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने के लिए था, वो सोच रहा था, क्योंकि नरेटर को ट्रिकी से बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन वो कब तक बेचारा झूठ बोल पाता। तो फाइनली एक दिन मिसेस पंपरे को फोन करके कह देता है कि आपका जो डॉग है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छा है, आप उसको ले जा सकते हैं। तो मिसेस पंपरे जैसे ही ये सुनती हैं, विद इन हाफ एन आवर, कुछ ही घंटे के अंदर, 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल यहाँ पर कार को बोला गया है, लगभग कुछ ही मिनट के अंदर एक बड़े रंग की कार आती है, नरेटर के घर के बाहर रुक जाती है, सर्जरी के बाहर। और जो शॉफर होता है, जो ड्राइवर होता है, वो गेट खोलता है, तो मिसेस पंपरे रुक जाती है, नरेटर रोक देता है कि आप कार में ही बैठिए, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके डॉग को लेकर आता हूँ। नरेटर जाता है घर के अंदर, तो घर के अंदर से वो ट्रिकी को लेकर के आता है। जैसे ही ट्रिकी मिसेस पंपरे को देखता है तो अचानक से लीप करता है, यानी कि जंप करते हुए उनकी लैप में, गोद में जाकर बैठ जाता है। लीप होता है जंप और लैप होता है गोद। तो जाकर मिसेस पंपरे की गोद में बैठ जाता है, उसको लिक करने लगता है एकदम। तो ट्रिकी को इतना अच्छा देखकर मिसेस पंपरे बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। और लास्ट में वो वही बोलती हैं, डॉक्टर जेम्स हैरेट को बोलती हैं, ओ इट इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मीन्स यहां पर आयरनी है ना, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में आयरनी है। ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी कि सिंपली हम कहेंगे विक्ट्री ऑफ ऑपरेशन। एक्चुअल में हुआ क्या था, नरेटर ने जब कहा था कि इसको अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो उनको लगा कि शायद इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ट्रिकी बिल्कुल सही हो जाता है, तब भी मिसेस पंपरे को यही लगता है कि शायद ट्रिकी का ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए उस ऑपरेशन की विक्ट्री की वजह से इसको बुलाती है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक, आयरनिकल है, लिखा कुछ और है, हुआ कुछ और है, यानी कि इसमें ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, सर्जरी की विक्ट्री, जबकि सर्जरी तो हुई नहीं है। सो दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय जेम्स हैरेट। जेम्स हैरेट हिमसेल्फ इज द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लेसन है। पैम्पर्डनेस दिखाई गई है एक मिस्ट्रेस की अपने पेट डॉग के लिए। अब देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट दिया है, डॉक्टर हैरेट वाज रियली वरीड टू सी डॉग ट्रिकी। डॉक्टर हैरेट ट्रिकी को देखकर वास्तव में वरीड हो जाते हैं। ही वाज फैट, हिज आईज वर रेड एंड र्यूमी। र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, है ना, यानी कुछ कुछ आंखें होती है ना एकदम रेड रेड होती है, पानी चलता रहता है। मिसेस पंपरे द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी हैड बीन गिविंग हिम मॉल्ट, कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। ये ध्यान रखेंगे क्या क्या देती थी, मॉल्ट देती थी, कॉड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एवरी नाइट। हर रात को इतना कुछ उसको मिलता था, तो यही उसके फैट होने का रीजन था। नेक्स्ट है, डॉक्टर हैरियट फाउंड दैट ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वाज हिज ग्रीड फॉर फूड। ये भी ध्यान रखेंगे, डॉक्टर हैरियट को पता चलता है कि ग्रीड की, जो ट्रिकी की मिस्टेक थी वो क्या थी, हिज ग्रीड फॉर फूड, खाने के लिए उसका लालच, यानी वो खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। द डॉक्टर एडवाइज मिसेस पंपरे टू कट डाउन हिज फूड। कट डाउन का मतलब होता है शॉर्टन, यानी कि कम कर देना। डॉक्टर हैरियट उससे कहते हैं कि ट्रिकी का खाना कम कर दो, rightly and give him exercise, daily exercise कराओ। within a few days the doctor received a call from Mrs. Pumphrey। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर को मिसेस पंपरे से कॉल मिलती है। ट्रिकी was not eating anything and was vomiting again and again। ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था और अगेन एंड अगेन क्या कर रहा था, वॉमिट किए जा रहा था, उल्टियां किए जा रहा था। आगे बताया जा रहा है, he lay down panting। panting मतलब होता है हाफना, टायर्ड। जो ट्रिकी था एकदम टायर्ड था, कांप रहा था। डिड नॉट गो फॉर वॉक, और टहलने के लिए भी नहीं गया। डॉक्टर हैरिस सजेस्टेड मिसेस पंपरे दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट। डॉक्टर हैरिस सजेस्ट करते हैं कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट फेंटेड। पुअर लेडी यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, मिसेस पंपरे को, है ना।
मिसेस पंपरे लगभग बेहोश हो जाती हैं जैसे वो सुनती हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। ट्रिकी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, लेकिन ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एट द सर्जरी द हाउसहोल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड डॉक्टर हैरिट। सर्जरी हाउस में जो दूसरे कुत्ते होते हैं ना वो इकट्ठा हो जाते हैं। सर्ज का मतलब होता है गैदर, सर्ज मीन्स होता है गैदर। इकट्ठा हो जाते हैं किसकी ओर? डॉक्टर हैरिट की ओर। एंड ट्रिकी लुक्ड साइलेंटली एट देम लाइंग मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी बिल्कुल साइलेंट होकर उनको देखता रहता है कारपेट पर लेटा हुआ। फॉर 2 days, ध्यान रखेंगे 2 दिन। फॉर 2 days डॉक्टर हैरिट केप्ट एन आई। केप्ट एन आई का मतलब होता है ऑब्जर्व। 2 दिन तक डॉक्टर हैरिट ऑब्जर्व करते हैं ट्रिकी को एंड गिव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। केवल और केवल उसको बहुत सारा पानी देते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर वाज प्लीज टू सी ट्रिकी जॉसलिंग हिज वे टू फाइंड टू फूड वाइल। अगले दिन देखते हैं डॉक्टर की ट्रिकी खाना खाने के लिए झगड़ रहा है। नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नो मेडिकल ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। ट्रिकी को वास्तव में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। नेक्स्ट है ट्रिकीज प्रोग्रेस वाज रैपिड एंड ही स्टार्टेड रनिंग अबाउट द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली बार्किंग्स। अब ट्रिकी दूसरे डॉग के साथ दौड़ता था, उनकी बार्किंग में पार्टिसिपेट करता था। डॉक्टर हैरिट इन्फॉर्म मिसेस पंपरे दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर हैरिट इन्फॉर्म कर देते हैं ट्रिकी खतरे से बाहर है एंड रिकवरिंग रैपिडली, तेजी से रिकवर कर रहा है। मिसेस पंपरे वाज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज एंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग्स टू बिल्ड हिज स्ट्रेंथ। मिसेस पंपरे बड़ी एक्साइटेड होती हैं इस न्यूज को सुनकर और उनके लिए अंडे भेजना शुरू कर देती हैं स्ट्रेंथ बनाने के लिए। इवन वाइन एंड ब्रांडी वर गिवन टू इम्प्रूव ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे क्या क्या आता है? वाइन और ब्रांडी भी आने लगती है ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है, आगे बोला जा रहा है वन डे डॉक्टर हैरिट फोन मिसेस पंपरे दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड। एक दिन डॉक्टर हैरिट फोन करके बोल देते हैं कि ट्रिकी पूरा सही हो चुका है एंड शी वुड टेक हिम होम, और वो उसको आराम से घर ले जा सकती है। विद इन 2 weeks, 2 सप्ताह के अंदर ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल। फ्लेक्सिबल होता है सॉफ्ट। 2 सप्ताहों के अंदर ट्रिकी एकदम चेंज हो गया था एक फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल में। व्हेन ही सॉ हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही यहाँ पर ट्रिकी के लिए आ रहा है बेटा, जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है मिसेस पंपरे को, ही लीप्ड एंड रीच्ड टू हर लैप। वो छलांग मारता है उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है। मिसेस पंपरे थैंक डॉक्टर हैरिट। मिसेस पंपरे डॉक्टर हैरिट को थैंक्स बोलती हैं। हर आइज वर वेट एंड लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसकी आंखें गीली थी, दैट मींस शी हैड टीयर्स इन हर आइज एंड ट्रेम्बल्ड, और वो कांप रही थी। शी कॉल्ड ट्रिकीज रिकवरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और वो ट्रिकी की रिकवरी को क्या बोलती हैं? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ये सर्जरी की विक्ट्री है। ओके, तो ये आपका की पॉइंट्स थे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। व्हाट डिड हॉरिस, ओह सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया आपका। चलिए फर्स्ट है, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ये आई है बेटा, ध्यान रखना, नॉट फर्स्ट आई। आई थिंक आई नो क्योर फॉर यू। मैं सोचता हूँ मैं आपके लिए क्योर जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर? क्योर क्या था? क्योर कुछ नहीं था, उसकी केवल एक्सरसाइज थी, है ना, और उसकी प्रॉपर डाइट थी, बस। और कोई भी क्योर नहीं था उसके लिए, बस यही वो करता है और उसका अच्छे से रिजल्ट भी आता है और ट्रिकी एकदम सही भी हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई वाज जेम्स हैरिट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। क्यों शॉक्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो ह्यूजली फैट था, बहुत मोटा हो चुका था और चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसको। व्हाट वाज मिसेस पंपरेज रिएक्शन? क्या था ट्रिकी हॉस्पिटलाइजेशन का? वो लगभग फेंटेड हो जाती है ना, सी फेंटेड, या फिर सून वर्ड यूज हुआ है, SWOONED, इसका मतलब होता है बेहोश हो जाना। टू थिंग्स सजेस्टेड डॉक्टर हैरिट टू गिव मिसेस पंपरे एट इनिशियल स्टेज। क्या दो चीजें सजेस्ट करते हैं? एक तो स्ट्रिक्ट डाइट, है ना, और दूसरा क्या सजेस्ट करते हैं? दूसरा सजेस्ट करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज। ये दो चीजें सजेस्ट करते हैं। व्हाट डिड मिसेस पंपरे डू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल हेल्थ? क्या क्या देती हैं? बहुत सारी चीजें भेजती हैं, वही सब दिए हैं। व्हाट स्टेप डॉक्टर टेक टू शिफ्ट की? क्या स्टेप स्ट्रिक्ट डाइट का स्टेप लगाते हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगेन PDF will be available at the Telegram group. So this was your first lesson of your supplementary book, that is Footprints Without Feet. I will get complete all the chapters within due time before the exam. So keep on watching, keep continue with me. That's it for today. Have a good day.